स्वागतम है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो हमारा इंडियन जीके से संबंधित है, इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है, उसमें मैं आपको कृषि के विभिन्न प्रकारों के बारे में बहुत ही शॉर्ट और इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, एक नंबर पे या स्टार डाल के आपको लिखना है एपीकल्चर। क्या है? एपीकल्चर। देखिए फ्रेंड्स, जो एपीकल्चर है उसका संबंध है मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन। दूसरा प्रकार पीसी कल्चर। क्या है? जिसको हम शॉर्ट में लिखते हुए चलेंगे पीसी कल्चर। और याद रखना फ्रेंड्स, पीसी कल्चर का संबंध है मत्स्य पालन यानी मछली पालन। तीसरा विटीकल्चर। विटीकल्चर, इसका संबंध है फ्रेंड्स अंगूर उत्पादन। अंगूर उत्पादन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर तथ्य अपना। उसके बाद अगला देखते हैं। यहाँ कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को समाप्त कर रही हूँ। पॉलीकल्चर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, शायद आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा। ये है फ्रेंड्स, एक ही समय में, ध्यान देना, देखो इस लाइन पर, एक ही समय में एक ही जगह एक से ज्यादा फसल उगाना। अर्थात ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक ही समय है अपना, एक ही खेत है और उसमें एक से ज्यादा जो फसल उगाना है उसे हम पॉलीकल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर, याद रखना फ्रेंड्स, जो सिल्वीकल्चर है, सिल्वीकल्चर का संबंध है वनों का विकास और प्रबंधन। वनों का विकास तथा प्रबंधन। सिल्वीकल्चर में वनों का विकास और प्रबंधन आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम अगला पढ़ते हैं, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेरीकल्चर। और इस सेरीकल्चर के अंदर रेशम उत्पादन को बढ़ाना है। रेशम उत्पादन यानी इसका जो संबंध है वो रेशम उत्पादन से है। नेक्स्ट, यहाँ हम इसमें सेरीकल्चर में रेशम के कीट पालन भी हम यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि रेशम के कीड़े पालकर ही रेशम का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरिकल्चर। याद रखना फ्रेंड्स, इस फ्लोरिकल्चर का संबंध है फूलों के उत्पादन से है। फूलों के उत्पादन अर्थात उन्नत किस्म के फूलों की खेती करना, इससे संबंधित हमारा फ्लोरिकल्चर है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मोनोकल्चर। मोनोकल्चर, देखिए फ्रेंड्स, जो मोनोकल्चर है उसका संबंध है, इसका उल्टा कर दीजिए, पॉलीकल्चर का उल्टा कर दो मोनो में, कि एक समय एक जगह एक ही फसल बोना। एक ही फसल बोना उसको कहेंगे फ्रेंड्स मोनोकल्चर। और पॉलीकल्चर में था एक ही समय में एक ही जगह पर एक से ज्यादा फसलें उगाना। फ्रेंड्स, टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिए। और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। और यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे अपने मित्रों के पास भी शेयर करिए। आगे देखिए, हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। और कुछ इंपोर्टेंट कृषि के प्रकार हैं जो हर एक तथ्य हमारे लिए इंपोर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन को हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एग्जाम की दृष्टि से अनइम्पोर्टेंट है, कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, ये भी नाम आपके लिए नया है। देखिए फ्रेंड्स, टिश्यू कल्चर किसको कहेंगे? टिश्यू से अलग की गई कोशिका से। टिश्यू यानी मेन भाग है, टिश्यू से अलग की गई कोशिका। टिश्यू से अलग की गई टिश्यू से अलग की गई कोशिकाओं की कृत्रिम माध्यम से ध्यान देना फ्रेंड्स, टिश्यू से अलग की गई कोशिकाओं की कृत्रिम माध्यम से
वृद्धि कर नए टिश्यू का निर्माण करना, नए टिश्यू का निर्माण करना। यहां ध्यान रखना फ्रेंड्स, आप यहां यदि हमें ऑप्शन में नहीं आ रहा है वो उत्तर, तो भी हम इस ऑप्शन के माध्यम से इस वाले क्वेश्चन को तो आसानी से सोल्व कर लेंगे क्योंकि पूरा का पूरा इसमें जो मैटर है वो टिश्यू से संबंधित है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ हाइड्रोकल्चर। याद रखना फ्रेंड्स, जो हाइड्रोकल्चर है वो पानी में कृषि है, और वो कृषि भी कैसे है, बिना मिट्टी, जैसे जल के अंदर सिंगाड़े वगैरह की जो बेल उगाई जाती है वो हमारे इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ हार्टिकल्चर। याद रखना फ्रेंड्स, ये हार्टिकल्चर है, ये बागवानी से संबंधित है। किससे संबंधित है? बागवानी से। उसके बाद आर्बोरिकल्चर, ये ध्यान रखना है यहाँ पर फ्रेंड्स आपको। आर्बरी जो कल्चर है ये हमारे जो जमीन पर फैलने वाली जो बेल है, याद रखना फ्रेंड्स, जमीन पर फैलने वाली जो बेल है और जो झाड़ियां हैं ये उनकी खेती से संबंधित है। यहाँ लिखना है आपको, वृक्षों, झाड़ियों व जमीन पर फैलने वाली बेलों से। इसका जो संबंध है वो वृक्ष, झाड़ियों और जो जमीन पर फैलने वाली बेल है उनसे संबंध है, और वो कौन सा है फ्रेंड्स? हमारा आर्बरी कल्चर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हम इसके अंदर 2-4 पॉइंट हमारे और हैं, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए तो आपकी टॉपिक है वो अच्छी तरह से आपका क्लियर हो चुके। एक और इम्पोर्टेंट है, याद रखना फ्रेंड्स, वर्मी कल्चर, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, इसके अंदर केचुआ पालन किया जाता है। इसके अंदर है केचुआ पालन। याद रखना फ्रेंड्स, एक कछुआ होता है, ये केचुआ है। केचुआ वर्मी कंपोस्ट जो खाद है वो इसी केचुए के द्वारा बनाई जाती है, जो कि हमारे जैविक खाद या ऑर्गेनिक खाद का एक अच्छा उदाहरण है। और याद रखना, ये जो केचुआ है इसको किसान का मित्र कहा जाता है। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये 10+ एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स, हम अगला वो है मोरिकल्चर। क्या है हमारा? मोरिकल्चर। याद रखना फ्रेंड्स, मोरिकल्चर का संबंध है मलबरी की खेती। इसका संबंध है मलबरी की खेती, यानी रेशम से संबंधित है ये। एक और तथ्य फ्रेंड्स हम यहाँ देखते हैं, अगला जो हमारा वो तथ्य है वो भी शायद आपके लिए एक नया नाम होगा, जिसको मेरिनो कल्चर कहते हैं। मेरिनो कल्चर, ये देखिए, समुद्र में समुद्री जीवों के भोजन हेतु कृषि, समुद्र में समुद्री जीवों के भोजन हेतु कृषि। समुद्र में जो समुद्री जीव है उनके भोजन के लिए जो कृषि की जा रही है समुद्र के भीतर, उसको मेरिनो कल्चर के नाम से जाना जाता है। एक और है फ्रेंड्स जिसका नाम मुझे ध्यान आ रहा है, ओलेरी कल्चर। याद रखना फ्रेंड्स, जो ओलेरी कल्चर है इसका संबंध जैतून उत्पादन से है। जिसका संबंध किससे है फ्रेंड्स? जैतून उत्पादन से है, कि जैतून की खेती को यहाँ बढ़ावा देना है। मात्र इस 10 या 12 मिनट के वीडियो में मैंने आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि हर एग्जाम में लगभग यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे अपने ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करिए,
थैंक यू वेरी मच।